महल्ले के मस्जिद का बिदती इमाम या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना जैसे अल्फाज कहता है, तो मैं दूसरी मस्जिद में जाता हूँ, ये कैसा है? ये अल्फाज शिरकिया, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना वस्मा कालना, ये तो नबी से दुआ मांगी जा रही है बाकायदा, और अल्लाह के सिवा किसी से दुआ मांगना जायज़ नहीं है। तो ये कोई भी इमाम, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, अगर इन अल्फाज से नबी से दुआ मांगता है तो उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं है, शिरक है, ये खुला दुल्ला शिरक। एक मौलवी जो है जिसका नाम तारिक मसूद, उसको किसी ने पर्ची भेजी, पर्ची पर लिखा था मुफ्ती साहब, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। हम पढ़ते हैं कि अल्लाह के रसूल हम पर, हमारे हाल पर नजर फरमा। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना कहना कैसा? तारिक मसूद साहब ने फौरन फतवा लगा दिया कि ऐसा कहना शिर्क है, और जो ये कहते हैं ये सब मुशरिक, ये सब मुशरिक हैं। हम ये अजीजान गिरामी सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। उसमें एक बात जवाब में ये भी थी, क्या थी बात? ये थी जवाब में, कहने लगे ये रसूलुल्लाह से दुआ मांगते हैं, ये रसूलुल्लाह से दुआ मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा किसी से दुआ मांगना ये शिर्क है। अब मैं आपकी खिदमत में जवाब दूं, अजीजान गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत व जमात सिर्फ और सिर्फ अपने रब से दुआ मांगते हैं। आपने कभी देखा जुम्मे में, ईद में, बड़ी रात, हर मंगल को जिक्र होता, हमने कभी रसूलुल्लाह से कोई दुआ की? अल्लाह से दुआ करते। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अपने बुजुर्गों की बारगाह में हम सिर्फ इस्तिगासा करते हैं। क्या करते हैं? अर्ज गुजारिश। अपने लोगों को भी मैं समझाता हूं, जैसे वो एक कलाम है बहुत मशहूर, जो है वो कलाम है, सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। तो मैं पढ़ने वालों को कहता हूं कि ये दुआ, इसमें से लफ्ज निकाल दिया जाए, क्योंकि दुआ सिर्फ हम अल्लाह से करते हैं। तो ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर ये अर्ज करना, मंजूर ये अर्ज करना। तो मैं ये अपने सना खां से भी कहता हूं कि तुम इस तरह इसे पढ़ा करो ताकि कोई हम पर उंगली ना उठाए। हमारा अकीदा हरगिज ये नहीं कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम से दुआ मांगते, हम औलिया अल्लाह से दुआ नहीं, दुआ सिर्फ अल्लाह से, और रब का हुक्म है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूं। लेकिन हम हुजूर अलैहिस्सलाम और औलिया कामिलीन से अर्ज गुजारिश करते हैं, उनकी बारगाह में इस्तिगासा करते। अब यहाँ पर हमने अपना अकीदा जो है वो एक्सप्लेन कर दिया, आपको बता दिया। अब मैं तारिक मसूद साहब से कहूंगा, तारिक मसूद साहब, या कहकर अल्लाह के नबी को पुकारना अगर शिर्क है, उनसे मदद मांगना शिर्क है, तो सहाबी रसूल पर क्या फतवा लगेगा? तो आप कहेंगे क्या साहबा ने भी कहा? उठाइए इमाम बुखारी की किताब अदबुल मुफरद, इमाम बुखारी की किताब अदबुल मुफरद, इमाम बुखारी नकल करते हैं कि सहाबी रसूल हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का पांव सुन हो गए। ये किसके बेटे? काती शिर्क हजरत फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, पांव सुन हो गया। बराबर में एक सहाबी बैठे थे, अर्ज की हुजूर उन्हें याद कीजिए जिनसे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सहाबा किससे मोहब्बत करते हैं? अल्लाह के रसूल से। रावी कहते हैं ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, या मुहम्मद, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद फरमाइए। कहते ये कहना था, पांव फौरन दुरुस्त हो गए। ये कहा पांव। तारिक मसूद साहब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर पर क्या फतवा लगाएंगे? वो भी मुशरिक थे। हुजूर से अर्ज की, हुजूर से मदद मांगी। आइए, और ज्यादा हदीस के हवाले नहीं देता, आप ही के मक्तबा फिक्र की ये किताब का नाम दुरूद सलाम पर मुफस्सल गुफ्तगू, मक्तबा अन्नूर, यही कराची की छपी हुई मक्तबा अन्नूर, ये देवबंद मक्तबा फिक्र का ये रिसाला। और कमाल देखिए, इस पर तकरीज किसने लिखी कि ये किताब बहुत अच्छी है? मुफ्ती मोहम्मद फारूक देवबंद, निजामुद्दीन शामज़ई,
देवबंद के बहुत बड़े मौलवी साहब। तीसरे मुफ्ती नईम अमजद सलीमी। चौथे मुफ्ती अब्दुल करीम आबिद। ये आपके तीन, आप ही के मकतब फिक्र के तीन मुफ्तियों ने इस पर तकरीज लिखी। अब आइए क्या है इसमें, मैं आपको सबसे पहले एक चीज जो है वो दिखाऊंगा। हजरत शेख सादी का कलाम इसमें लिखा। शेख सादी क्या कहते हैं, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर, या कहकर हुजूर को पुकारा। किसको? हुजूर को। शेख सादी। और ये आप ही की मकतब फिक्र की किताब। शामजी साहब कहते हैं बहुत बेहतरीन किताब। मुफ्ती फारूक साहब कहते हैं शानदार किताब। या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाहु कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। तो एक ये, अब आइए देवबंद हजरात के पीराने पीर हजरत किबला हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की। ये देखिए हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, ये कौन है? ये रशीद अहमद गंगोई साहब के भी पीर हैं। ये कासिम नानोत के भी पीर, ये अशरफ अली थानवी साहब के भी पीर हैं। ये देवबंदियों के पीराने पीर हैं। क्या लिखा इन्होंने? अल्लाह अकबर। ये लिखते हैं, फंसा हूं बेतरा गर्द अब गम में ना खुदा होकर, मेरी कश्ती किनारे पर लगाओ या रसूल अल्लाह। मेरी कश्ती किनारे पर लगाओ। तारिक मसूद साहब कलम निकालिए, अपने पीराने पीर पर शिर्क का फतवा लगाइए। ये क्या है? अच्छा, और आगे अशरफ अली थानवी साहब। अशरफ अली थानवी साहब बहुत बड़े आलिम आपके, जिनकी वजह से आप अपने आप को देवबंद कहते हैं। क्या लिखा ये देखिए, दस्तगीरी कीजिए मेरे नबी, दस्तगीरी कीजिए मेरे नबी, कश्मकश में तुम ही हो मेरे नबी, कश्मकश में तुम ही हो मेरे नबी। तारिक मसूद साहब, अपना घर शीशे का हो तो सामने वालों के घर पर पत्थर नहीं मारते। अगर सामने वाले ने एक भी ईंट फेंकी तो तुम्हारा शीशे का महल नीचे गिरेगा। आप ये शिर्क का फतवा जो आपने लगाया है करोड़ों सुन्नी मुसलमानों पर, ये आपके जितने अकाबिर हैं उन सब पर ये फतवा लगेगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जो मुंह में आता है वो मत बोला करें, सोच समझ के बात किया करें कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिल्कुल जो है अर्ज गुजारिश उनकी बारगाह में करना। अजीजान गिरामी, ये अल्हम्दुलिल्लाह असलाफ से साबित है।